Hello, aspirants. Welcome to the online portal of myself. Okay. So I hope आप सबकी स्टडीज बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बहुत ही ट्रैक पे चल रही होगी, राइट? तो मैं आज आपको एक चीज़ समझाने आई हूँ बिकॉज मेरे को बहुत सारी क्वेरीज मिलती है एंड आई हैव आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम कि बच्चों को एक्चुअली दे वांट टू गो इन यूपीएससी बट दे डोंट नो व्हाट इज एक्चुअल यूपीएससी, व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, राइट? और मेरा मेन फंडा है क्लैरिटी सबकी लाना, ठीक है? क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वही क्लैरिटी लेने के लिए और आपको क्लियर रखने के लिए चीज़ें आपकी, उसमें आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में यूपीएससी है क्या। सो देयर आर स्टूडेंट्स जो यूपीएससी फील्ड में आना चाहते हैं, राइट? कुछ वर्किंग है जो यूपीएससी फील्ड में आना चाहते हैं, राइट? और जो एक्चुअली में यूपीएससी में वर्क कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ब्लर विजन है चीज़ों को लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली व्हाट इज यूपीएससी? इफ यू विल टॉक अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी एक सेंट्रल सर्विसेज होती है। ओके, यूपीएससी मानो एक वीआईपी चैम्बर है लोगों के लिए। आप जब यूपीएससी आईएएस आईपीएस की जब वीडियो आप देखते हो, माय गॉड, वेरी डैशिंग, धासु एंड एज यू कैन सी, अब जैसे कि पिक्चर्स पुष्पा एंड ऑल, व्हाई दे आर गेटिंग फेमस? बिकॉज दे आर क्या वो आपको दिखा रही है? वो आपको दिखाती है पावर, power of everything, and every person need power including money and everything. Okay, so jokes aside, एक्चुअली में यूपीएससी क्या है? यूपीएससी हमारे जब इंडियन पॉलिटी देखते हैं तो इंडियन पॉलिटी में एक्चुअली है क्या? वन सेकेंड। ओके ओके, इंडियन पॉलिटी अगर अब हम देखते हैं तो उसमें होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमें एग्जीक्यूटिव देखना है। यूपीएससी क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेजिस्लेचर रूल्स, रेगुलेशंस एंड फॉलोअप्स बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव इन रूल्स एंड फॉलोअप्स को रियल लाइफ में इम्प्लाई करती है। और यहीं पे ही जो टॉप ए और बी ग्रेड पोस्ट्स होती हैं वही क्या आती है? यूपीएससी के अंडर आती है। और उसका कमांड किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मतलब यू आर नॉट वर्किंग फॉर द स्टेट, यू आर वर्किंग फॉर होल इंडिया इन यूपीएससी। सो यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है? अब देखो, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो ये देख ही लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक, राइट, जिसके अंदर हमारी इंडिया की बुक बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर इसका मेंशन है यूपीएससी का। क्यों? Tasked with recruiting officers of all India services. I told you, all India, not a state. It is not a state exam. It is an all India level exam. So you can, actually feel कि कितना इसके अंदर, competition होगा. Okay, daring things you are doing, right? And the Central Civil Services Group A and बी। ओके, ग्रुप ए एंड बी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो इसकी सर्विसेज के अंदर आप एंटर कर रहे हो। एग्जीक्यूटिव की हाईएस्ट फॉर्म, आप जब यूपीएससी क्लियर करोगे हाईएस्ट फॉर्म पे आप वहाँ होगे। यू विल बी अ लीडर देयर। एग्जीक्यूटिव वर्क आप करोगे एज अ लीडर, ठीक है? सो तो पढ़ाने की बात हो गई। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपनी पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जब आप फॉर्म भरते हो तो एनीथिंग यू वांट टू नो, एनीथिंग यू वांट टू लर्न, तो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस में आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू विल नो द थिंग्स, ठीक है? देयर आर मेनी पोस्ट हियर इफ यू कैन सी। ओके, इंडियन सबसे ऊपर आती है हमारी आईएएस, सबसे ऊपर आती है आईएएस, देन आईपीएस, देन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड Indian foreign services. Mostly people want these two posts because they are the powerhouse. IAS and IPS are the powerhouse. Administration का powerhouse लेना है तो IAS बनिए, और अगर पुलिस सर्विसेज का powerhouse लेना है तो IPS बनिए, right? और Indian foreign services also are favorite thing for the people who love traveling. IFS, आप foreign affairs संभालते हो एज इंडिया का पूरा foreign affairs आप संभालते हो एज एन इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर, ठीक है? आप वहाँ के हेड होते हो और अगर आपको घूमना है यू विल बी गिवन अ पासपोर्ट विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है? बिकॉज यू आर एन आईएफएस ऑफिसर एंड यू आर मस्त घूमो फिरो एंड इंजॉय करो। बट अगर इंडिया की बात करें तो मोस्टली दो सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएस एंड आईपीएस। जिसकी ज़्यादा मेरिट लिस्ट निकलती है उनको ये चीज़ें ऑफर की जाती है। अगर आपके मार्क्स कम है सो यू विल बी joining here
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज, रेलवेज एंड ट्रेड सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉज, डिफेंस, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके अंदर आप क्या हो गया, एलिजिबल हो जाओगे। तो ये सब मार्क्स का गेम है, ठीक है, जिसके जितने ऐसे मेरिट में मार्क्स आ रहे हैं वो अपनी फेवरेट पोस्ट वहाँ पे ले सकता है। सो ये है हमारे आईएएस की पोस्ट। सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में पेपर का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो सको कि पेपर एक्चुअली है क्या। एक्चुअली यूपीएससी आईएएस का जो पेपर होता है वो खुद ही एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। आप साल भर की भी तैयारी करोगे और पेपर भी आपका साल भर का होगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप ग्रेजुएट करते ही आपको एक पावर हाउस मिल रहा है, एक ऐसी पोस्ट जो एक एलाइट पोस्ट है। ये कहा जाता है इफ यू आर बोर्न पुअर बट यू वांट बी एलाइट, एंड तो उसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि आप यूपीएससी क्रैक करें, यू विल बी एन एलाइट इन अ सेकेंड। तो इसीलिए इसका पेपर भी थोड़ा इसी क्राइटेरिया से बनाया गया है, ताकि एक बच्चा जो अगर ये पेपर दे रहा है तो उसकी ही वो ट्रेनिंग हो जाए, ठीक है। एक साल का पेपर आप दे रहे हो किसी चीज़ का, एक साल का ही पेपर है, प्री मीन्स देन इंटरव्यू, राइट। तो उसी से आपका जज्बा दिखता है कि या दैट पर्सन इज सीरियस एंड इज वर्किंग कंसिस्टेंटली, इसलिए इसको एक साल का पेपर रखा गया, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। इसको हम एक दो पेपर के उस पर काउंट नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर हियर। ओके, stage 1, as we all know, stage 1 is 2 papers, ठीक है। there are 2 papers in stage 1. first is GS1, जनरल स्टडीज 1, ठीक है। इसके अंदर हर टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, राइट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये मेन सब्जेक्ट, ये तो बहुत ही फेवरेट है। एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आते हैं। एंड एवरीथिंग हैपनिंग, एवरीथिंग अंडर द सन हैपनिंग विल बी आस्क्ड इन जीएस, ओके। फिर उसके अंदर क्या है, देखो सिंपल सी भाषा में आपको सुनाते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे, तो इसलिए वो पेपर कितने मार्क्स का हो गया है, 200 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। और देखो सबसे बेस्ट जो रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट क्या है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, कितनी, 0.66 मार्क्स। सो इसमें आप तुक्काबाजी नहीं कर सकते कि चलो यार मैं कर देता हूँ, मैं कुछ लिख देता हूँ 1 2 3 4, माई नंबर इज 4, सो 4th पे टिक कर दूंगा, माई नंबर इज 2, आई विल टिक ऑन 2, और ऐसे कर करके आप तुक्काबाजी नहीं कर सकते, इसलिए ये नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर लगाई गई है। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर बिना पढ़े ये पेपर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिना पढ़े मैं तुक्काबाजी से ये पेपर निकाल लूंगा, इट्स गेम ऑफ लक, नो इट इज नॉट। नेगेटिव मार्किंग आपका गेम ऑफ लक को वही क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो बिना पढ़े तो कोई पेपर निकाल ही नहीं सकता, आज तक तो हुआ ही नहीं है कि कोई आपको आके इंटरव्यू बोलते कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था और निकल गया, जय माता दी, ऐसा कोई घट ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें पढ़ना नेसेसरी है और वो इंश्योर करता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आते हैं अपन पेपर 2, पेपर 2, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर एनालिसिस क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स होती है एंड एवरी अदर थिंग जो आपको एक एप्टीट्यूड के लिए चाहिए होती है। इसके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल, 2.5 मार्क्स के ईच, है ना। तो 80 इंटू 2.5, ये भी 200 मार्क्स का पेपर बन जाता है। इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलते हैं, बीच में गैप मिलता है और उसके बाद आपको ये पेपर देना होता है, राइट। आई थिंक 2 to 3 आवर्स का आपको इधर बीच में गैप मिलता है। एंड देन आपको यहीं पे हो जाता है नेगेटिव मार्किंग, इसकी भी 1/3 है और 0.83 मार्क्स इसका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, इंश्योर करने के लिए कि ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पे आगे निकल सके, ओके। एंड देन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके अंदर मेरिट बेस्ड नहीं है, या उसके अंदर व्हाट वी से कि कितना कट ऑफ निकला वो इसके अंदर नहीं है, कट ऑफ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%, अगर आपके आ गए तो आप पेपर 2 क्लियर हो जाएंगे, सीसेट आपका क्लियर है, मतलब 66 मार्क्स आपको इसके अंदर लाने हैं, पर नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है, तो ये एक डिफिकल्ट जोन हो जाता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है 33%, तो इसलिए आपको कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, एटलीस्ट 27 से 30 क्वेश्चन अगर आपके सही हुए तो यू विल बी हियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज क्या है दैट आई वांट टेल यू, इसमें अगर आप ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके चल रहे हैं,
ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके चल रहे हैं. ओके, माइक इज नॉट इन प्रॉपर फंक्शन राइट नाउ. ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके इसके अंदर चल रहे हैं. लेकिन अगर आप करें 27, नो, आप 27 लेके नहीं चलेंगे. आप आराम से इसको 30 to 40 क्वेश्चंस लेके चलना. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है और यू नो आई डोंट थिंक इतना कम स्कोर आप दिमाग में लेके चलना. सी सेट अब दिन ब दिन ईयर बाय ईयर सी सेट इज गेटिंग टफ. ओके, सो इफ यू कैन सी सी सेट के लिए आपको नहीं पढ़ना है एंड एवरीथिंग. सी सेट इज गेटिंग टफर डे बाय डे. सो ये भी जीएस के मुकाबला बढ़िया पेपर बन चुका है. ठीक है, नाउ लेट्स, अगर आपका ये हो जाता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस. आपका स्टेज 1 पूरा हो गया, स्टेज 2 इज मेंस. अब मेंस में आप जाएंगे. ठीक है, आपको 2-3 मंथ्स का गैप मिलेगा एंड यू विल बी डूइंग स्टेज 2. ठीक है, स्टेज 2 पे आते हैं. इसमें मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9 रिटर्न एग्जाम्स होते हैं. कितने? 9. ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर कौन से? आप देखो इसमें कौन कौन से पेपर क्वालिफाइंग. ठीक है, ये मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है. एक इंग्लिश और कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो आप चूज करोगे, इसको आप क्वालिफाई करोगे. ठीक है, ओके डन. ये क्वालिफाइंग है, इसका आपका मेरिट में नहीं है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है मिनिमम मार्क्स से. ठीक है, नेक्स्ट अपना आ जाता है थर्ड पेपर, ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग के मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स को प्लीज प्रिपरेशन करते रहिए. आप नोट्स बनाते हो ना, उससे ही आपका ऐसे राइटिंग होने लग जाता है. ठीक है, आप नोट्स बनाओगे आपका ऐसे राइटिंग होने लग जाएगा. राइट, तो ऐसे राइटिंग भी है इसके अंदर. 2 एसेज होते हैं 250 मार्क्स के. राइट, नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ पेपर पे. अब आते हैं हम जनरल स्टडीज के जो मेन पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. और ये सब क्या है? 250 मार्क्स के. ये भी मेरिट में ऐड होते हैं, ये भी आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं. ठीक है, इन्हीं से जीएस आपका जो प्रीलिम्स होता है वो भी इसके अंदर लिंक होता है. ठीक है, इसका भी अपन लिस्ट दिखाऊंगे आपको क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स है. और फिर आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है, वो अपने ऑप्शनल चूज कर सकते हैं. ओके, पेपर 1, पेपर 2 250 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये अपना सिलेबस है यूपीएससी का. जीएस 1 आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये जीएस 1 के अंदर आ जाता है. ये आपको पढ़ना पड़ता है. इसके पेपर्स आते हैं जीएस 2 पॉलिटी, गवर्नेंस. ठीक है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ये पॉलिटी इसके अंदर आता है. देखो इसके अंदर अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपका जीएस 2 यहाँ पे क्लियर हो रहा है. जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट जीएस 3 के अंदर आता है. जीएस 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है, मॉरल, ये सब जीएस 4 में आता है. तो आपके 1, 2, 3 और 4. ठीक है, और देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप चूज करिए. ये लिस्ट है पूरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की. लिस्ट क्या है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग है आपका कोई भी सब्जेक्ट, वो आप एक ऑप्शनल भी ले सकते हैं. देयर आर मेनी पॉपुलर सब्जेक्ट्स आल्सो लाइक पबैड. अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर रहे हैं तो पबैड इज वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस. ठीक है, लिटरेचर में भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी खुद की एक लिटरेचर है, आसामी, बंगाली एंड गुजराती एंड एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन. ओके, यूपीएससी ने इस चीज़ की, मेरे को यूपीएससी की सबसे बढ़िया बात लगती है कि ऑप्शनल पे ये बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन से उससे आते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट से आते हैं. ऑप्शनल पे ये बाउंडेशन नहीं लगा रखी है. आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हैं, आपको लगता है कि ये ऑप्शनल मेरे लिए सही है, आई वांट टू डू दैट, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑप्शनल. ये नहीं है कि आप कॉमर्स के तो आप ये नहीं ले सकते, आप साइंस के तो ये नहीं ले सकते, आप आर्ट्स के तो ये नहीं ले सकते. इट्स ऑन यू, इट्स ऑन योर डिस्क्रिशन. फाइन. नेक्स्ट स्टेज 3 इंटरव्यू. ठीक है, बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है इंटरव्यू इज़ वेरी इजी और बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है इंटरव्यू इज़ वेरी टफ. सो मैं बताती हूँ इंटरव्यू इजी होगा या टफ होगा, ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लक का गेम होता है. राइट, कि इंटरव्यू कैसे होता है. ठीक है, कोई इंटरव्यू है, ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ही विल आस्क यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ठीक है, और अगर कोई इंटरव्यू है, ही इज़ और शी इज़ इनटू लाइक ओके लेट्स आस्क हर अबाउट पर्सनल थिंग्स एंड अबाउट हर व्यूज एंड ऑल. It's completely depend on the interviewer mood what he or she wanna ask. But mostly as I've seen the reviews of people and also my students who has given interviews, they only say that interview is not much hard. It's very friendly kind of interview because आपकी वहाँ वैल्यू हो जाती है. आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर करा,
आप इंटरव्यू में जाते हो, आपका नो सब्जेक्टिव थिंग्स तो क्लियर हो ही जाती है, एंड पीपल रिस्पेक्ट क्योंकि आप इंटरव्यू में आए हो तो यू हैव दैट थिंग, सो दे विल नॉट give you a hard time in the interview. So interview is a thing, it will test your personality, are you suitable for this job, okay. And then after interview is done, आपने first, second and third दोनों चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तो बस आपको जीत हासिल हो गई है। क्या हो गई है? जीत हासिल हो गई है सर, कार आपको जीत हासिल हो गई है, आपकी सरकार बन गई है, ठीक है। तो 225, ये देखो टोटल इतने मार्क्स होते हैं, इतने मार्क्स का मेरिट निकलता है, ठीक है, मींस का, और इसमें से ही आपको मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनी, मेरिट लिस्ट में आपको पोस्ट मिल जाती है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और फिर आप जीत जाते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो इसमें सोचने वाली और क्या बात है, इसके अंदर यह है कि यूपीएससी के जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। अब देखो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप यूपीएससी के स्टेप्स चढ़ रहे हो, आप फर्स्ट से चढ़े आपने सेकंड में, और अगर आप फेल हो गए तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपका फर्स्ट तो क्लियर है वापस से सेकंड दो, आपको वापस से फर्स्ट देना पड़ेगा। ये मुझे थोड़ा टैकी लगता है, बिकॉज आई वॉन्ट, मतलब इट्स माई पर्सनल थिंग एंड ऑल्सो मेनी अदर स्टूडेंट्स एंड पीपल, कि इफ अ पर्सन हैज क्लियर मेंस एंड वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है, तो होना उसको इंटरव्यू वापस से देने के लिए, उसको वापस से प्री देने के लिए ना कहे, नो, वापस से ना आप वापस से 3 स्टेप नीचे चले जाते हैं, ठीक है। आप चढ़ रहे हो, आपको 3 स्टेप वापस से नीचे चले जाता है, आपको वापस प्री देना है, मेंस देना है, फिर वापस इंटरव्यू पे जाना है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, और ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूपीएससी में जा रहे हो, आप कूदना चाह रहे हो, आप ना पूरा इसके अंदर ध्यान देना चाहते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये एक ईयर लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है, बट फ्रूटफुल भी ये ईयर लॉन्ग टेकिंग ही है। इफ़ यू हैव क्रैक इन यूपीएससी, आपकी भी लाइफ चेंज होगी एंड आपके आसपास वाले लोगों की भी लाइफ चेंज होती है। सो यूपीएससी इज़ अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन। अगर आपको एक लाइट पर्सनैलिटी चाहिए ना, एंड यू वाना सर्व योर नेशन, इफ़ यू आर इनटू इट, सो यूपीएससी की तैयारी आपको बहुत ही स्टैटिक और एनालिटिक तरीके से करनी होगी। आई एम वेरी मच डिस्टर्ब बाय दिस माइक, ओके। एंड देखो अगर आपका ये हो जाता है, 3 स्टेप्स क्लियर हो गए, आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद यू विल बी गिवन ट्रेनिंग, ओके, यू विल बी गिवन ट्रेनिंग हियर इन, और ट्रेनिंग बहुत ही सुंदर मसूरी में होती है, लबाजना में होती है, आईएएस की 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, आईपीएस की ट्रेनिंग एक डिफरेंट जगह पे होती है जो लोगों को नहीं पता होती, आईएएस की पूरी लबाजना पे होती है, लेकिन आईपीएस कहाँ जाता है, हैदराबाद में भी उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आईपीएस ट्रेनिंग लेता है। सो इट्स अ फ्रूट ऑफ यू गाइस, आपने इतने साल वर्क किया है, 2 साल बढ़िया आराम करो मसूरी में, चिल मारो, ओके। एंड हाउ प्रिटी लबाजना इज़ वेरी प्रिटी, एंड लबाजना में किसी को भी, टूरिस्ट को किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिलती, ओनली एस्पिरेंट्स, ओनली ट्रेनीज जो वहाँ पर होते हैं और उनकी फैमिली को वहाँ एंट्री मिलती है। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट माहौल है। सो एज आई सेड, अगर आप जाते हो तो आपके साथ साथ आपके आसपास वाले लोग भी इसके अंदर डेवलप होते हैं, तो वही एक फर्स्ट एग्जांपल ये आपका ट्रेनिंग सेंटर आ जाता है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली इसको एंटर कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कि एक्चुअली में यूपीएससी है क्या। तो अगर आप यूपीएससी की जर्नी में डाइव करना चाहते हैं गाइस, आप यूपीएससी जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो और अगर आप एक हायर लेवल पे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और नेशन को आप अपनी लाइफ समर्पित करना चाहते हैं, वर्क इन दैट डायरेक्शन एंड यू वांट टू चेंज योर and your आसपास का माहौल, your relatives, your friends and every person, I think UPSC is the best way. It is for one of the elite thing to do, okay. If you wanna move from here to here, UPSC is there for you, but at the same time पहले इसका टाइम कंस्ट्रेंट देखना, इट इज़ अ 1 year पेपर, ओके, 1 year पेपर प्लस इसकी जो मेहनत है, फिजिकल, इमोशनल एंड योर टोल, फैमिली, फ्रेंड्स, सेक्रीफाइसेस, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। सो दोनों को कंसिडर करिए एंड फिर अपनी यूपीएससी की जर्नी में कूद पड़िए। सो गाइज आई होप आपको ये नॉलेजफुल सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट इज़ फॉर यू गाइज। मैंने बहुत ही डिटेल वर्जन में आपको ये बताया ताकि आप अगर एक डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये डिसीजन एकदम सोच समझ के ले।
और अगर कोई है इस फील्ड के अंदर और उसने कोई मिस करा हो पॉइंट, तो वो ये वीडियो देख के वो पॉइंट को क्लियर कर सके। आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच।